टेस्ला की कार भारत में क्यों नहीं बिकती? इसे लेकर आपने कई सारी दलीलें और कारण जरूर सुने होंगे। फिर भी हम इंडियंस इस कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आए दिन लोग टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भारत में कार लॉन्चिंग को लेकर सवाल करते हैं और अक्सर एलन मस्क भी इस देरी के लिए भारत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एलन मस्क और सरकार के बीच किस बात पर रजामंदी नहीं हो पा रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर एलन सरकार की बात मान ले तो टेस्ला की कार कब और किन कीमतों पर हमें मिल सकेंगी। आज तक एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं आसान भाषा में। वैसे तो केंद्र सरकार कई बार मस्क को साफ कर चुकी है। अगर वो सोचते हैं कि सरकार अपनी नीतियों को बदल देगी तो ये संभव नहीं है। मस्क के दबाव का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन मस्क ने एक बार फिर लॉन्चिंग में हुई देरी के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में एक यूजर ने पूछा कि भारत में टेस्ला की कार को लेकर क्या अपडेट है, तो जवाब में एलन मस्क ने लिखा था कि भारत में कार लॉन्चिंग को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और एक बार फिर मस्क ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। तो चलिए आपको सरकार क्या चाहती है ये भी बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रोग्राम में इस बारे में बात करते हुए बताया था कि दूसरे देशों में बनी टेस्ला की कारों को भारतीय बाजारों में बेचने पर इंपोर्ट छूट कतई संभव नहीं है, जबकि एलन मस्क लगातार इंपोर्ट घटाने की मांग कर रहे हैं। टेस्ला को सलाह दी गई है कि भारत में आकर पहले कार बनाएं, फिर किसी भी छूट पर विचार होगा। गडकरी बताते हैं कि मस्क ने अमेरिका के बाद चीन में टेस्ला की फैक्ट्री डाली है और चाहते हैं कि वहीं कार पूरी तरह से असेंबल करने के बाद भारतीय बाजारों में बेचा जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर उन्हें भारत में कार बेचनी है तो यही फैक्ट्री डालें या फिर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी है वो दे दें। वैसे आपको बता दें, सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भी एलन मस्क को अपने यहाँ टेस्ला की फैक्ट्री डालने के लिए इनवाइट किया है। लेकिन मस्क चाहते हैं कि पहले भारत में कार की बिक्री शुरू हो जाए, उसके बाद ही भारत में फैक्ट्री खोली जाएगी। मस्क चाहते हैं कि उनके कार में लगने वाली 60% इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% कर दिया जाए। आपको बता दें, अभी भारत में करीब 29-30 लाख रुपए से कम की पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर 60% और इससे महंगी गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। मस्क इसे कम कराना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, बाहर से मंगाए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के आयात शुल्क पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, भारत में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार ने कई तरह की रियायतें देकर रखी है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 30% प्राइवेट व्हीकल, 70% कमर्शियल व्हीकल, 40% बसें और 80% दोपहिया और 3 पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।